हमारे स्पिन जिन्स जो हैं वो हमारे हीरोज़ हैं उनको एप्रिशिएट करें। उन्होंने हमें पिछले 4 टेस्ट मैचेज़ जो होम पे हुए हैं उनमें बड़े अमेजिंग रिज़ल्ट्स आके दिए हैं। 90% विकेट्स साजिद और नुमान की हैं। नए रिकॉर्ड्स वो बना रहे हैं विद विकेट्स, तो एप्रिशिएट करें। हैट्रिक कर गए हैं नुमान। इससे पहले किसी और स्पिनर की हैट्रिक ही नहीं थी, तो रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, विक्ट्रीज़ भी आ रही हैं, रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। प्रोबेबली व्हाइट वॉश भी किया जा सकता था वेस्ट इंडीज़ को। अगेन लर्निंग है। आई एम श्योर अगला डब्ल्यूटीसी बहुत बेहतर होगा फॉर पाकिस्तान टीम। स्पिन जिन्स ने वो कर दिखाया है 6 महीने में जो हम पिछले 5 साल में नहीं अचीव कर पाए थे। पाकिस्तान अपना आखिरी टेस्ट मैच जो है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हार चुका है, जिसके बाद सीरीज़ जो है वो ड्रॉ हो चुकी है और ये आखिरी मैच डब्ल्यूटीसी कैंपेन का भी था पाकिस्तान का इस साल के। पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस बहुत ही एम्बैरेसिंग थी और बहुत काम होने की ज़रूरत है, लेकिन पिछले 6 महीनों में जब से आकिब जावेद आए हैं, जब से ये स्पिन स्ट्रैटेजी शुरू हुई है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि उसमें अभी तक 4 मैचेज़ हुए हैं, जिसमें से 1 हारे हैं हम, 3 जीते हैं। भाई 100% सक्सेस रेट तो किसी पिच पे नहीं मिलेगा। 75% आपको यहाँ पर मिल रहा है और अभी भी जो पिच क्यूरेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो इस चीज़ को, इस फ़ॉर्मूला को मज़ीद रिफ़ाइन कर रही है, जिससे आगे आने वाले मैचेज़ में और सालों में मज़ीद बेहतरी आएगी। लेकिन आई थिंक इट इज़ वेरी अनफ़ेयर टू क्रिटिसाइज़ दिस अर्ली। देखिए भाई, क्रिटिसाइज़ करना हमारे लिए बड़ा आसान है। हर कोई घर पे बैठा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अपने ऑफ़िसों में, फैक्ट्रियों में बैठे। लेकिन सबको ये लगता है कि अगर नहीं पता तो आकिब जावेद और प्लेयर्स को नहीं पता जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगा दी हैं क्रिकेट के पीछे कि कैसे मैच जीतने। तो भाई मेरा ख्याल है रोल्स रिवर्स कर लेते हैं, इन प्लेयर्स को भेज देते हैं इनके ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में, फिर प्लेयर्स जो हैं वो इनको बताते हैं इनके काम कैसे करने हैं, वो भी गालियाँ दे के। मुझे सबसे बड़ा मसला ये है नंबर 1 जर्नलिज़्म के ऊपर। उसके ऊपर वैसे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बहुत ही अफ़सोसनाक और लो क्वालिटी का क्रिकेट जर्नलिज़्म ख़ास तौर पे हो रहा है क्योंकि मैं ऑब्वियसली उसी को फ़ॉलो करता हूँ। और उसके साथ-साथ हम जो फैन्स भी हैं अपने हीरोज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई 4 में से अगर आप 1 मैच हार गए हो, तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना बनता है। देखें, अनड्यू क्रिटिसिज़्म नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट क्रिटिसिज़्म नहीं होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट क्रिटिसाइज़ करें और विद नंबर्स या फैक्ट्स कुछ ऐसा आप क्रिटिसिज़्म रखें, ताकि मज़ा भी आए और आगे प्लेयर्स को भी जो है वो जब फीडबैक मिले तो उनको पता हो यार इन चीज़ों में काम करना है। हम लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं जो कि पर्सनली आई डोंट फील इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट, बट आई थिंक सबकॉन्टिनेंट में यही हाल है। ये चीज़ चेंज करनी बहुत मुश्किल होगी, बट आई थिंक मे बी लोगों को कुछ एजुकेट किया जा सकता है कि आगे आने वाले वक्तों में, दिनों में शायद कोई बेहतरी आ जाए हमारी इस एस्पेक्ट से। बट बहरहाल हम क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ के लिए भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार स्पिन विकेट्स तो बन रही हैं, मैच जीत रहे हैं, लेकिन जो फास्ट बॉलर हैं उनके करियर तबाह हो रहे हैं। तो भाई फास्ट बॉलर के करियर्स तो एक्चुअली हाईवे पिचेस के ऊपर तबाह हो रहे थे। यहाँ पर तो उनके करियर्स बच रहे हैं क्योंकि उनको अब यूज़ किया जाएगा मौके की मुनासबत के हिसाब से, जहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज़ यूज़ होंगी। जब हम इंटरनेशनल किसी टूर पे जाएँगे आउट ऑफ पाकिस्तान, या मे बी डिपेंडिंग ऑन ऑपोजिशन, हो सकता है हम वही पिचेज़ जो हैं डिफरेंट तरीके से भी रेडी कर दें। वो तो हाईवे पिचेज़ पे जहाँ पे विकेट्स ही नहीं मिल रही थी, वो करियर तबाह हो रहा था। और क्या वो एंटरटेनमेंट थी जहाँ मैचेज़ ड्रॉ पे ड्रॉ हो रहे थे या आप हार जाते थे? आई थिंक मैं पर्सनली तो लो स्कोरिंग मैचेज़ पसंद करता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा भी लो स्कोरिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए, इसको मैं एग्री करता हूँ। एंड मे बी जो मैनेजमेंट, पिच क्यूरेटर्स और प्लेयर्स, ये विद टाइम इस चीज़ को ज़रा मास्टर कर लें और ऐसी पिच हो जो एक्सट्रीम पे भी ना हो बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के एडवांटेज में भी जा रही हो। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं। बट मैं इस चीज़ में भी बिलीव करता हूँ कि यार एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है। कैसे आ रहा है आई डोंट नो। बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो घटिया किस्म के सवाल कर रहे हैं, आकिब जावेद से भी, शान मसूद से भी, पर्सनल किस्म के सवाल कर रहे हैं। यार रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हम लोग सबसे नाशुक्रिया अवाम है। जब पिछले 5 साल में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था तब भी क्रिटिसिज्म हो रहा था। बैट्समैन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था जी कि स्टैट पैडिंग हो रही है ऐसी पिचेस के ऊपर। बॉलर्स पे क्रिटिसिज्म हो रहा था जी कि बॉलर्स तो फारिग हो गए हैं, पेस नहीं निकल रही। ऑब्वियसली वैसी पिचेस के ऊपर बॉलर्स कैसे रिजल्ट लेके आएँगे? बाहर जब हम जा रहे हैं वहाँ पे विकेट्स आ रही हैं। हारिस रऊफ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, इवन शाहीन अफरीदी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक पिचेस हैं यार, इवन साउथ अफ्रीका में भी। तो कुछ लर्निंग्स हैं, पिछले 2 साल बहुत एम्बैरेसिंग गए हैं और बहुत काम होने वाला है भाई। बट मैं होपफुल हूँ कि जो लास्ट 6 महीने हैं और जिस स्ट्रैटेजी के तहत अब हम चल रहे हैं, तो अब जो डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप अगले साल से आनी शुरू होगी, जो टीमें पाकिस्तान आएँगी, उनको ज़रूर डर होगा कि यार ये तो स्पिन में हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे। दे हैव स्पिन जिन्स, तो उनको भी अपने स्पिन जिन्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैं क्रेडिट दूँगा नुमान और साजिद को। एक और चीज़ जो लोगों को लग रही है कि यार जस्ट बिकॉज़ नुमान और साजिद ले रहे हैं, कोई भी स्पिनर आके विकेट्स ले सकता है। आई थिंक हर मुल्क का जो स्पेशलिस्ट स्पिनर होगा उसको एफर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर विकेट्स निकालने के लिए। साजिद और नुमान ने प्रैक्टिस की है, मास्टर किया है द आर्ट विद न्यू बॉल। सो उनको क्रेडिट देना ज़रूरी है, हम उनको एप्रिशिएट करें, ना कि हम ये कहें जी स्पिनर्स की मौजें लग गई हैं, फास्ट बॉलर नहीं आएँगे, वसीम अकरम नहीं प्रोड्यूस होगा, वकार यूनुस, शोएब अख्तर नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो भाई जब से ये लोग रिटायर हुए हैं, इन पिचेज़ ये पिचेज़ तो 6 महीने पहले बनी है, जब से ये लोग रिटायर हुए हैं,
कौन से वसीम वकार जो हैं वो आपने प्रोड्यूस कर लिए हैं। ऐसे नहीं प्लेयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड अनड्यू क्रिटिसिज्म आई थिंक दिस इज़ जस्ट बीइंग नेगेटिव, क्योंकि मैंने बताया ना हम बहुत नाशुक्री अवाम है, जनरली सब कॉन्टिनेंट की अवाम बहुत नाशुक्री है। हम किसी चीज़ पे भी पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। तो आई थिंक जो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें उनको लेके आगे चलना चाहिए। तमीज़ के दायरे में अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और फैक्ट्स के साथ-साथ। मुझे तो हैरानगी होती है जर्नलिस्ट के ऊपर कि पीसीबी ने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है क्रिकेट जर्नलिज्म का। मुझे तो लगता है बस मुंह उठा के कोई भी जो है वो घुस जाता है और पीसीबी में और प्लेयर्स से सवाल करने शुरू कर देता है पोस्ट मैच या जो भी। आई थिंक इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। आप पूरी दुनिया के सामने अपने प्लेयर्स को एम्बैरेस कर रहे हैं, अपने आप को एम्बैरेस कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जो नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी एटलीस्ट होम के ऊपर पाकिस्तान बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जहाँ तक बात रही फास्ट बॉलर्स की और पिचेस की, आई आई फील कि फास्ट बॉलर्स को यूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन एंड अकॉर्डिंग टू द कंट्री जहाँ हम बाहर फॉर टूर जा रहे हैं खेलने के लिए। सो लेट्स बी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएट जो चीज़ें अच्छी हुई हैं। 4 में से अभी आप 1 मैच हारे हैं और वो भी बाय द वे 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी। अगर उसमें 3 टेस्ट मैचेस होते प्रोबेबली, क्योंकि 2 वैसे भी जनरली टेस्ट मैच सीरीज़ के लिए कम होते हैं। अगर 3 होते तो मे बी पाकिस्तान शायद अगला जीत जाता, चांसेस थे। तो ऑब्वियसली बैटिंग डिपार्टमेंट से कुछ चीज़ें हैं, कुछ लर्निंग है, बट ये एक फ्रेश स्ट्रैटेजी है सबके लिए, प्लेयर्स के लिए भी। तो उनको थोड़ा-सा स्पेशली बैट्समैन को अडैप्ट करने में टाइम लगेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि थोड़ा-सा फेयर है ये बैट्समैन के लिए। ऑब्वियसली कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो बैट्समैन को नहीं सपोर्ट करती, अनफेयर हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी वैसी नहीं होनी चाहिए बैट्समैन से। हाई स्कोरिंग 100 बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने ऐसी विकेट्स के ऊपर भी अच्छे रन किए हैं। हमने इस सीरीज़ में भी देखा दाऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की जो पार्टनरशिप थी पहले टेस्ट मैच, मैंने ये तब भी बोला था कि यार ये मैच विनिंग पार्टनरशिप है। वैसी कोई पार्टनरशिप नहीं लग सकी सेकंड टेस्ट मैच में। बट अगर आप इंग्लैंड वाली सीरीज़ में भी जाएँ तो उसमें भी जो कामरान गुलाम का 100 था वो मुश्किल पिच के ऊपर 100 था। उसपे भी साउथ शकील के कुछ 70 ऑड रन्स थे, वो मुश्किल विकेट के ऊपर रन्स थे। तो बैट्समैन में कैपेबिलिटी है, सेकंड टेस्ट मैच में उस तरह से नहीं क्लिक कर पाए, बट आई एम श्योर एक लर्निंग है। देखें, लूजिंग विदाउट अ प्लान इज़ अ फेलियर, बट लूजिंग विद अ प्लान इज़ अ लर्निंग। और पाकिस्तान जो है वो अब एटलीस्ट पिछले 6 मंथ से जो है वो लर्निंग फेज़ में है, क्योंकि या तो विन है या तो लर्न है। तो उससे पहले जो है वो फेलियर थे, क्योंकि कोई सॉलिड प्लान देखने को ही नहीं मिलता था। तो मुझे खुशी इस बात की है कि यार एटलीस्ट एक प्लान के तहत तो चल रहे हैं, तो उस प्लान को थोड़ी देर सपोर्ट करें, उसमें कॉन्फिडेंस रखें, अपने प्लेयर्स में सपोर्ट रखें। रिजल्ट आएगा, आया भी है। 4 मैचेस में से 3 में रिजल्ट आया भी है। आई एम होपफुल आगे भी आएगा। तो लेट्स नॉट क्रिटिसाइज टू अर्ली, लेट्स नॉट जंप टू अर्ली टू कंक्लूजन्स। आई डोंट थिंक ये स्पिन जिन्स वाला फॉर्मूला फेल है। हमारे स्पिन जिन्स जो हैं वो हमारे हीरोज़ हैं, उनको एप्रिशिएट करें। उन्होंने हमें पिछले 4 टेस्ट मैचेस जो होम पे हुए हैं उनमें बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आके दिए हैं। 90% विकेट्स साजिद और नुमान की, नए रिकॉर्ड्स वो बना रहे हैं विद विकेट्स, तो एप्रिशिएट करें। हैट्रिक कर गए हैं नुमान, इससे पहले किसी और स्पिनर की हैट्रिक ही नहीं थी। तो रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, विक्ट्रीज भी आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। प्रोबेबली व्हाइट वॉश भी किया जा सकता था वेस्ट इंडीज को। अगेन लर्निंग है। आई एम श्योर अगला डब्ल्यूटीसी बहुत बेहतर होगा फॉर पाकिस्तान टीम। होपिंग फॉर द बेस्ट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।